बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने कई चीज़ें पढ़ी थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो तमाम चीज़ें याद होंगी। अब हम इस क्लास में कुछ नई चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। इस क्लास में हम क्या कर रहे हैं भाई, अकाउंटिंग के हवाले से कुछ नई चीज़ें देखेंगे। अब है एसेट्स, जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, उसकी कितनी किस्में होती हैं। भाई दो किस्में होती हैं मेजर, एक फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा आगे आएगा वो बताऊंगा मैं आपको। एक फिक्स्ड एसेट्स की दो किस्में होती हैं। एक फिक्स्ड एसेट्स, इसको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसे एसेट्स जो कारोबार में इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदे गए हों, यानी वो एसेट्स तो हम सीख चुके थे कि यानी कोई भी चीज़ जो कारोबार का हिस्सा बन जाए या कारोबार में आ जाए वो एसेट्स है। अब एसेट दो तरह के होते हैं। अब एक फ़िक्स एसेट्स हो गया। फ़िक्स एसेट क्या होता है? ऐसे एसेट्स जो कारोबार में इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदे गए हों और जिनकी लाइफ जो हो आम तौर पर 1 साल से ज़्यादा हो, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो और जो इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदे गए हैं वो फ़िक्स एसेट्स है। जैसे मशीन है, कंप्यूटर्स है, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदी गई हैं और इसकी लाइफ आमतौर पर 1 साल से ज़्यादा होती है, तो ये फ़िक्स एसेट्स है। अब दूसरा है करंट एसेट्स। वो एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में तब्दील हो जाएं, यानी कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो 1 साल के अंदर नकद में तब्दील हो जाते हैं, यानी कैश में तब्दील हो जाते हैं, तो वो करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट कैश में तब्दील नहीं होते, बल्कि वो इस्तेमाल की गर्ज से ख़रीदे गए होते हैं और जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। इसी तरह दूसरा एसेट्स है करंट एसेट्स, यानी ऐसे एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में तब्दील हो जाएं, जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स, ये करंट एसेट्स है। अब ये कैसे कैश में तब्दील होता है? जब माल बेचेंगे तो ये कैश में तब्दील हो जाएगा। तो स्टॉक ऑफ गुड्स को हम कहते ही क्या कहते हैं कि ऐसा माल जो ख़रीदा गया हो बेचने की गर्ज से, तो ये माल जैसे ही बिकेगा कैश में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है जिससे हमने पैसे लेने हैं, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक ना एक दिन तो कैश हम लेंगे, तो जैसे ही कैश लेंगे अकाउंट रिसीवेबल कैश में तब्दील हो जाएगा, तो ये भी करंट एसेट्स है। फिर कैश एट बैंक, कुछ कैश बैंक में पड़ा हुआ होता है कारोबार के, कुछ कैश हाथ में होता है, कैश एट हैंड, तो ये दोनों ऑलरेडी कैश है, इसको मज़ीद कैश में तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लायबिलिटीज़ जो है, लायबिलिटीज़ की भी दो किस्में हैं। लायबिलिटीज़ की भी दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? दो होती हैं। एक करंट लायबिलिटी और एक है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो आगे देखेंगे हम। ऐसे वाजबात, वाजबात का मतलब है जो आपने पैसे देने हो किसी को, वाजबात कहते हैं जब आपने किसी को पैसे देने हो। तो करंट लायबिलिटी क्या होगा? ऐसे वाजबात जो 1 साल के अंदर अदा हो जाएं, जो 1 साल के अंदर अदा हो जाएं तो उसे करंट लायबिलिटी कहते हैं। यानी ऐसी लायबिलिटी, ऐसी जिम्मेदारी जो 1 साल के अंदर अदा हो जाए, जैसे अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल का मतलब है जिसको हमने किसी सप्लायर को पैसे देने हो। अकाउंट्स पेबल के माने क्या है? हमने किसी को पैसे देने हो। तो जब हम नॉर्मली क्यों पैसे देने होते हैं? क्योंकि यकीनन कोई माल उधार पर ख़रीदा होगा। जब उधार पर माल ख़रीदेंगे तो पैसे देने होते हैं, तो आम तौर पर 1 साल के अंदर उसकी अदायगी कर देते हैं हम, इसलिए इसको अकाउंट्स पेबल को करंट लायबिलिटी कहा। इसी तरह रेंट पेबल, अगर हम किराए का शॉप किराए पर लिए है, तो किराए पर शॉप लिए तो इसका किराया भी हम आम तौर पर 1 साल के अंदर अदा कर देते हैं, तो ये भी करंट लायबिलिटी हो गई। सैलरीज पेबल, अगर हम कारोबार वाले एम्प्लॉयज़ से काम ले रहे हैं, वर्कर्स से काम ले रहे हैं, तो उनको सैलरीज देनी होती है, तो सैलरीज भी आम तौर पर 1 साल के अंदर अदा की जाती है। ठीक। अब है दूसरी लायबिलिटी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसको नॉन करंट लायबिलिटी भी कहते हैं, नॉन
करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। ऐसे वाजिबात जो 1 साल से ज़्यादा अरसे में अदा हो। कुछ ऐसी वाजिबात होती हैं जो 1 साल के अंदर अदा हो जाती हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल, रेंट पेबल, सैलरीज पेबल, ये 1 साल के अंदर अदा हो जाती है। कुछ ऐसे वाजिबात होती है, कुछ ऐसी लायबिलिटी होती है जो 1 साल से ज़्यादा अरसे में अदा होती है। अब जैसे लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया। अब जब लोन बैंक से लेते हैं तो 1 साल के अंदर हम लोन लेते ही उस सूरत में है जो हम 1 साल से ज़ायद अरसा में अदा करें। तो आमतौर पर लोन 1 साल के अंदर अदा नहीं किया जाता। लोन की अदायगी आमतौर पर 1 साल से ज़ायद अरसे में अदा की जाती है, तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा। अब नेक्स्ट, अब है इसी तरह कैपिटल। कारोबार में 2 तरीक़ों से बढ़ता है और 2 तरीक़ों से घटता है। अब तीसरे देखिए, हमने पहला पढ़ लिया एसेट्स की किस्में भी पढ़ ली, लायबिलिटी की किस्में। अब कैपिटल 2 तरीक़ों से बढ़ता है और 2 तरीक़ों से घटता है। बढ़ना कैसे होता है? मज़ीद सरमायाकारी कर दें। अगर फर्स्ट करें कारोबार शुरू किया था 1 लाख रुपए से, आगे जाकर ये जनवरी 1 में किया आपने, और आपने फरवरी 1 में जाकर 50,000 रुपये और बिज़नेस में लगा दिए, सरमायाकारी कर दी, तो अब आपका कैपिटल 1 लाख नहीं रहा, बल्कि दोनों जमा करेंगे 1,50,000 हो गया। तो मज़ीद सरमायाकारी करने से कैपिटल बढ़ जाता है और मुनाफे से भी कैपिटल बढ़ जाता है। फर्स्ट करें 1,50,000 की सरमायाकारी थी, 40,000 का मुनाफा हो गया साल के दौरान, तो अब आपका कैपिटल 1,50,000 नहीं रहा, दोनों बढ़कर हो गया 1,90,000। तो कैपिटल 2 तरीक़ों से बढ़ता है और 2 तरीक़ों से घटता है। अब घटना देखें, ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार में से कुछ निकालना, गुड्स निकालना, कैश निकालना। जब ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिज़नेस में से कुछ निकालेंगे तो कैपिटल हमारा घट जाएगा, ठीक। और इसको अकाउंटिंग में कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो जब भी ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश या कोई भी चीज़ बिज़नेस में से निकालेंगे तो उसे कहते हैं, उससे कैपिटल घट जाता है और उसे अकाउंटिंग में कहते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग की डेफिनेशन हो गई, कोई भी चीज़ कारोबार में से निकाली जाए ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अब ज़ाहिर बात है, आपके पास इधर 1,90,000 का कैपिटल था, इसमें से 10,000 आपने अपने मेडिकल टेस्ट के लिए निकाल लिए, तो ये कैपिटल घटकर 1,80,000 रह जाएगा। इसी तरह दूसरा तरीका है कैपिटल के घटने का, नुकसान से, जिसे कहते हैं लॉस से। तो लॉस होगा तो कैपिटल घट जाएगा। जाहिर बात है, 1,80,000 फर्स्ट करे कैपिटल था, 20,000 का लॉस हो गया, तो 20,000 माइनस होगा 1,80,000 में से, तो 1,60,000 रह जाएगा। तो लॉस से कैपिटल घटता है, या नुकसान से जिसे कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकम यानी आमदनी, जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू भी कहते हैं हम, इनकम या आमदनी कारोबार में कैसे बढ़ता है? सही है, इनकम और रेवेन्यू कारोबार में कैसे बढ़ता है। अब जैसे जनरल स्टोर का कारोबार है, जनरल स्टोर का आपका कारोबार है, गुड्स को सेल कर दिया 1 लाख रुपए में, तो कैश कितना आ रहा है बेचने के बाद? 1 लाख रुपए। तो ये आमदनी हो गई आपकी। आमदनी की डेफिनेशन हमने क्लास 1 में पढ़ चुकी है कि कुल अमाउंट जो आपने रिसीव की है गुड्स को बेचने के बाद, टोटल अमाउंट रिसीव, जो कुल आमदनी, जो टोटल अमाउंट आप वसूल करते हैं अशिया व खिदमात को बेचने के बाद, उसे हम कहते हैं इनकम। तो सेलिंग ऑफ गुड्स, 1 लाख रुपए की आपने माल बेचा, तो कैश कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए। तो ये आपकी बन गई आमदनी, जिसे हम कहते हैं इनकम। तो ये जनरल स्टोर का कारोबार है, जनरल स्टोर का कारोबार है। तो सेलिंग ऑफ गुड्स 1 लाख रुपए, तो ये इनकम बन गई। तो गुड्स को जब बेचेंगे तो जो टोटल पैसे आप रिसीव करेंगे दैट इज़ इनकम, उसे हम आमदनी कहते हैं। अगर स्कूल का कारोबार है
तो फ़ी कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स 1,50,000 रुपये। तो फ़ी की कलेक्शन हो रही है तालिब इल्मों से 1,50,000 रुपये की, तो ये भी आमदनी हो गई जिसे हम कहते हैं इनकम। ये प्रॉफिट नहीं है, इनकम है। ये भी इनकम है और ये भी इनकम है, राइट। नेक्स्ट, इसी तरह एक्सपेंस जो है किसी भी कारोबार का किस तरह होता है। अब हमने ये देखना एक्सपेंस किस तरह होता है। एक्सपेंस लफ्ज़ आता है, अब एक्सपेंस कैसे होता है, कैसे वाक़ा होता है, वो अब देखते हैं हम। सैलरीज़ की भाई पेमेंट कर दिया आपने 40,000 रुपये, एक्सपेंस हो गया। भाई आपने सैलरीज़ की अदायगी कर दी, तनख्वाह दे दी मज़दूरों को, वर्कर्स को, काम करने वालों को सैलरीज दे दी, तो ये एक्सपेंस हो गया आपका। तो इस तरीके से एक्सपेंस होता है। इसी तरह पेड रेंट 20,000 रुपये आपने किराया दे दिया शॉप का, तो एक्सपेंस हो गया, ये इनकम तो नहीं हो सकता। इनकम कैसे होता है, जब कोई चीज़ बेचते हैं, गुड्स बेचो या सर्विसेज बेचो, तब तो इनकम होगी। लेकिन पेमेंट अगर होगी, लेकिन किसके अगेंस्ट में, सैलरीज की पेमेंट कर रहे हैं, सैलरीज किसी बंदे का नाम नहीं है, रेंट किसी बंदे का नाम नहीं है, रेंट की पेमेंट कर रही है, एक्सपेंस हो गया। इसी तरह पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट कर दी 15,000 रुपये, तो ये भी एक्सपेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि एसेट्स कितनी तरह के हैं, लायबिलिटी कितनी तरह के हैं, कैपिटल कैसे बढ़ता है घटता है, आमदनी कैसे वाक़ा होती है, एक्सपेंस कैसे वाक़ा होता है, यानी कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम अकाउंटिंग में देखेंगे डेबिट और क्रेडिट के क्या माने हैं। यानी डेबिट को अगर हम कंप्लीट लिखेंगे DEBIT और क्रेडिट को लिखेंगे CREDIT। अब डेबिट और क्रेडिट के माने अकाउंटिंग में क्या हैं। अच्छा, ये टाइटल है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड के माने अकाउंटिंग में क्या होते हैं, डेबिट। राइट हैंड साइड के माने अकाउंटिंग में क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। तो डेबिट के माने क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड के माने क्या, डेबिट। या हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। तो डेबिट मीन्स क्या हो गए, लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। शॉर्ट करके डेबिट को हम कैसे लिखेंगे, DR, और शॉर्ट करके क्रेडिट को कैसे लिखेंगे, CR, राइट। तो ठीक है स्टूडेंट, डेबिट क्रेडिट भी हमें क्लियर हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट। अब हम पांचों आइटम जो हैं हमारे एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस के डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को देखेंगे। अब हम डेबिट क्रेडिट का रूल्स एसेट्स और लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस के लिए क्या होता है, ये अब हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब इसको देखने के लिए तो अब देखें, रूल्स देखते हैं। एसेट्स जो है नंबर 1, बढ़ेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होंगे, और घटेंगे तो क्रेडिट पर यानी राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होंगे। तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होगा, और अगर घटेगा एसेट्स तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा, यानी क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा, यानी राइट हैंड साइड पर। अब इसके माने क्या है, ये आगे जाकर समझ में आएगी आपको ये चीज़, इसके मीनिंग क्या है, ये आगे क्लास 3 में आपको सही मानों में समझ में आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं, राइट हैंड साइड पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अब ये रूल आपके जहन में। इसी तरह एक्सपेंस का रूल भी क्या है, वो जब बढ़ेंगे बिल्कुल सेम है। एक्सपेंस का रूल जो है बिल्कुल एसेट्स के बराबर है, यानी एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, और घटेंगे तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होंगे यानी राइट हैंड साइड पर। तो एक्सपेंस और एसेट्स का रूल सेम है। इसी तरह लायबिलिटी है, इसी तरह लायबिलिटी आ गई। तीसरा, बढ़ेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे। अब लायबिलिटी जब बढ़ेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे, यानी राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होंगे, और जब घटेंगे तो डेबिट पर रिकॉर्ड होंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होंगे।
तो कैपिटल का रूल भी सेम है, जो कैपिटल का रूल भी वही लायबिलिटी की तरह का है और रेवेन्यू का रूल भी लायबिलिटी की तरह का है। यानी रेवेन्यू भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे और घटेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होंगे, और कैपिटल भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगे और घटेंगे तो डेबिट पे रिकॉर्ड होंगे, राइट। तो यानी हमने ये चीज़ देख ली कि एसेट्स और एक्सपेंस का रूल क्या हमने देखा, बढ़ेगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, ये शॉर्ट करके लिख दिया, घटेगा तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू, लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा और घटेगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो ये रूल आप जहन में रख लें, जो हम अगली क्लास में इन रूल्स को अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने देखा डेबिट और क्रेडिट का रूल्स आपने देखा, एसेट्स और एक्सपेंस के लिए बिल्कुल एक जैसा है, जबकि डेबिट और क्रेडिट का रूल्स लायबिलिटी कैपिटल और इनकम के लिए बिल्कुल एक जैसा ही हम देख चुके हैं। तो देखें, एसेट और एक्सपेंस का रूल एक जैसा है, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू का रूल एक जैसा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को अप्लाई कैसे करते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये क्लास 3 में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। यानी कैसे पता चलेगा कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस बढ़ता है और घटता है। तो ये एक क्वेश्चन है कि एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस कैसे पता चलेगा, ये बढ़ता कैसे है और ये घटता कैसे। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसको देखेंगे किस तरीके से बढ़ता है, घटता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक वीडियो बनाई है अकाउंटिंग कोर्स के हवाले से, और देखें बड़े आसान लफ्ज़ में बनाई है। इंशाल्लाह इसमें इसी तरीके से मैं आपको लेके चलता रहूँगा। इंशाल्लाह उर्दू में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा अकाउंटिंग के हवाले से। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।